गाइस मान लीजिए कि जिस देश में आप रहते हैं उस देश पर कोई दूसरा देश आकर या उसकी सेना आकर कब्जा कर ले तो क्या होगा। ये मंजर कितना खौफनाक होगा ये तो आप समझ ही पा रहे होंगे। और आज कुछ ऐसा ही हो रहा है अफगानिस्तान के लोगों के साथ, जहां पर तालिबान ने अपना कब्जा कर लिया है। पर सवाल यह उठता है कि अफगानिस्तान की सेना आखिर कर क्या रही थी, उन्होंने तालिबानियों को अंदर आने कैसे दिया। इस पूरे घटनाक्रम से मुझे एक बात तो समझ में आती है कि किसी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए उसकी आर्मी का मजबूत होना कितना ज्यादा जरूरी है। इसलिए कहता हूं कि सबसे पहले हमें अपनी देश की सेना को धन्यवाद देना चाहिए, जिसका जवान देश की सुरक्षा करने के लिए सरहदों पर सीना तान कर खड़ा हुआ है। क्या आप लोग भूत प्रेत की बातों को मानते हैं? देखिए गाइस, विज्ञान में विश्वास रखने वाले अधिकतर लोग भूत प्रेत की बातों को नहीं मानते, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि साइंटिस्ट कम्युनिटी के सबसे बड़े साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन भूत प्रेत की बातों को मानते थे, भूत के होने पर विश्वास रखते थे और इसके पीछे वो एक साइंटिफिक तर्क भी देते थे। वो क्या था मैं आपको बताता हूं। देखिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन का यह कहना था कि भूत प्रेत हो सकते हैं क्योंकि ब्रह्मांड में एनर्जी कांस्टेंट है और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब जब इंसान मरता है तो उसकी एनर्जी कभी नहीं मरती, तो इससे भूतों का निर्माण हो सकता है। गाइस, क्या आप लोग इससे सहमत है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे दुनिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर 1964 में बनाया गया था, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर किसने खरीदा था तो आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप किसी आईआईटी का या फिर इसरो का या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेने वाले हैं तो आप लोग गलत हैं। एक्चुअली इंडिया में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर खरीदा था चंपकलाल चौकसी ने। छो गए ना? और वो भी 1970 में 8 करोड़ रुपए देके। पर सवाल यह है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, मैं आपको बताता हूं। चंपकलाल चौकसी एशियन पेंट के मालिक थे और वो एशियन पेंट को इंडिया में कोने कोने में एक एक डीलर तक पहुंचाना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें मैसिव डेटा एनालिसिस करना था, जो कि सिर्फ सुपर कंप्यूटर से ही पॉसिबल था। अब इनके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। इन्होंने सुपर कंप्यूटर 1970 में खरीदा, तब जब कोई कंप्यूटर का नाम तक ढंग से लेना नहीं जानता था। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक की इंफॉर्मेशन पता थी? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।